ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट को लेकर जहां भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के महासचिव अनिल सैनी ने राहुल गांधी को अदालत द्वारा सुनवाई गई सजा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दलित और पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस की क्या है रणनीति और कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठाए, इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के महासचिव अनिल सैनी से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट को लेकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के महासचिव अनिल सैनी। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। अभी है ना, कैग की रिपोर्ट जारी हुई है। उस कैग की रिपोर्ट में फरीदाबाद जो नगर निगम है उसमें करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिसके तहत मृतकों को लाभ दे दिया गया, एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाभ दे दिया, पेंशनर जो लोग पेंशनर हैं वो पेंशनर को ही 1,31,00,000 का लाभ दे दिया। जो ई टेंडरिंग हुई है, ई टेंडरिंग को दरकिनार करके एक अपने ही ठेकेदार को टेंडर दे के उसको 23 करोड़ का को सीधा घोटाला हुआ और निगम को नुकसान कर दिया, जो कि काम ही नहीं हुआ। अब जिसका टेंडर होगा तो काम होगा, वो उन्होंने कागजों में दिखा के उसको पेमेंट कर दी। बिना काम किए ठेकेदारों को करीब 183 करोड़ रुपए दे दिए गए। कैग ये कहती है, कैग की रिपोर्ट ये कहती है जो इतनी बड़ी अनियमितताएं हैं वो बगैर सरकार की मिली भगत के हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर में टैक्स ही वसूला नहीं जा रहा। 2018 के अनुसार 663 करोड़ टैक्स बकाया था और जो 2021 में बढ़कर ये 2178 करोड़ हो गया। अब विभाग का मंत्री और विभाग के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से गरीब का पैसा इन सारे चोर उचक्कों की जेब में जा रहा है। तो हमारी इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और विभाग के मंत्री को भी इस संज्ञान में लेकर जनता के बीच में आना चाहिए। जो ये कैग ने जो रिपोर्ट दिया है इनकी बातों को वो जनता के बीच में रखे। सैनी साहब, राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से सजा हुई है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से काम है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, राहुल गांधी इनके लिए किरकिरी साबित होते हैं, क्योंकि देश में हमारा नेता राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इस प्रधानमंत्री की कारगुजारियों को जनता के बीच में रखता है। अब इस तरह के मानहानि के मुकदमे में पेशे से मैं वकील रहा हूँ, मैं सरकारी वकील भी हाई कोर्ट में रहा हूँ। इस तरह के झूठे मुकदमे बना के और 2 साल की जो भी ये आज जो कोई डिसीजन हुआ है, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक देश भावना के हिसाब से हुआ है। सैनी जी, 2024 आगे चुनाव आने जा रहे हैं और उसके बाद हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस की चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी हमने 4 मार्च को माननीय कुमारी शैलजा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव है, उनके नेतृत्व में रोहतक में 4 मार्च को हमने करीब 20 विधानसभाओं का एक प्रतिनिधि कार्यक्रम बैठक रखी थी, जिसमें हमारे दलित और पिछड़े समाज के गांव के सरपंच हैं, नंबरदार हैं, जिला पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, पूर्व में पार्षद रहे हैं, या समाज के जिम्मेदार नागरिक, अलग अलग जातियों के जो अपने अपने समाजों के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया था। और प्रदेश स्तर पर दलित और पिछड़ा जो प्रदेश में करीब 55 से 60% की आबादी है, हमने ये बात भी वहाँ रखी थी कि भाई हमारी रोहतक और सोनीपत लोकसभा में 6-6, 7-7 लाख वोट हैं पिछड़ों की, उनको पार्टी की तरफ से कभी सम्मान नहीं दिया जाता, चुनाव नहीं लड़वाया जाता। तो हम अपनी पार्टी में रह के अपने सम्मान अधिकार की बात करेंगे और अलग अलग जिलों में कुमारी शैलजा जी के हम संवाद बैठकें कराने जा रहे हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा हम जल्दी कर देंगे। जो करीब हम सोनीपत में, पानीपत में, झज्जर में, जींद में, हिसार में, करनाल में, इधर जल्दी ही वो बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें इस तबके के लोग जिनको पार्टी प्लेटफार्म पे कोई नहीं पूछ रहा है,
जो जन्मजात कांग्रेसी हैं, जिन्होंने सदैव कांग्रेस को देके सत्ता के दरवाजे तक भेजा है, आज वो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इन्हीं लोगों को बहका करके रोजगार के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, सम्मान के नाम पर उनकी वोटों को लिया था। हम किसी प्रकार एक स्ट्रेटेजी के तहत इस वर्ग को हम कांग्रेस में लाना चाहते हैं, माननीय कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के महासचिव अनिल सैनी। इन्होंने राहुल गांधी को हुई सजा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।